वसीम साहब, गुड मॉर्निंग। जय माता दी आपको। सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहेंगे, बाजार पर एक व्यू शेयर कीजिए। नया रिकॉर्ड तो हम देख चुके हैं निफ्टी पर, सेंसेक्स पर, निफ्टी बैंक पर। यहां से आगे की चाल और कुछ अपडेट्स हैं तो वो भी शेयर कीजिए आप। हाँ, गुड मॉर्निंग अभिषेक, आपको भी सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत नवरात्रों की शुभकामनाएं। जय माता दी। हाँ, तो देखिए, कल भी मैंने आपको कहा था थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कीजिए। मार्केट यहाँ वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, अपने आप को हेज करके रहिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से टर्न लेगा तो काफी शार्प हो सकता है। सारी गुड न्यूज प्राइस में है। अब हमें पता है कि कल आपका आज आपको सीपीआई डेटा भी आएगा यूएस में, जो थोड़ा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। बट जैसे मैंने कहा, लार्ज पार्ट ऑफ द गुड न्यूज इज इन द प्राइस। हमें अर्निंग्स की वेट करनी चाहिए और वो आईटी कंपनी से स्टार्ट होगी। टीसीएस के 12 तो है, तो नेक्स्ट वीक विल बी अ डिसाइडर। अभी के लिए मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा कैश रेस करना इज नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन आप स्टॉक स्पेसिफिक रहे और हेज करके चले तो बहुत बढ़िया है। आपको याद है, मैंने आपको जोर से चिल्ला के कहा था 250, 60, 70 में वेदांता आउट परफॉर्म करेगा। एक महीने में 28% बढ़ा है वेदांता। ऐसे ही नैल्को 135 वाला 100 न्यू हाई हो गया है। तो मेटल्स में अभी भी मुझे बरकरार है तेजी। लेकिन जैसे मैंने कहा, कुछ मेरे पिक्स हैं जो मैं आपको रिव्यू कर रहा था। यूपीएल मैं बहुत दिन से कह रहा हूं, कल भी यूपीएल ने 3 मंथ हाई बनाया है। और आपको और बताऊं कि सनफ्लावर, कॉर्न और कनोला प्राइसेस आर अप 37% इन द मंथ ऑफ मार्च। ये बहुत जोर से गिरी थी लास्ट ईयर, तभी प्राइसिंग प्रेशर ज्यादा था। लेकिन अब जो डी स्टॉकिंग होनी थी वो हो गई। इस क्वार्टर में बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे यूपीएल के। तो यूपीएल में अभी भी सोचता हूँ 650 का टारगेट मेरे को ईयर एंड नहीं, उससे शायद पहले ही आ जाए। एंड आई वुड से दिस इज वन ऑफ माय टॉप स्पेशलिटी केमिकल कॉन्ट्रेरियन प्लेस। दूसरा, मैंने आपको पहले भी कहा है, इंडिया बुल रियल एस्टेट नो ब्रेनर है। आज जीतू भाई ने भी कंफर्म कर दिया कि आगे जाते हुए सेल्स और जो उसके डोमेस्टिक टारगेट्स हैं, रिकॉर्ड प्रॉफिट आएगा, क्योंकि इन्वेंट्री सेल्फ ओन्ड है। और जैसे जैसे न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे, एक बार ये एनसीएलटी का मर्जर की न्यूज आ जाए जो 24 तारीख को है, ये शेयर हाथ नहीं आएगा। मैं अभी भी 185 का नियर टर्म टारगेट और 250 का ईयर एंड टारगेट रखता हूं। तीसरा, मैंने आपको कहा था, आज भी कहता हूं, वेदांता वापस लीजिए। 330 का 18 का स्टॉप लॉस है, 375 का टारगेट। एसबीआई लाइफ, देखिए, इंश्योरेंस इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। सरेंडर वैल्यू पे जो एम्बिग्विटी थी वो खत्म हो गई, और मुझे लगता है 1700 का टारगेट एसबीआई लाइफ में आ सकता है। लेकिन लास्ट में मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा। 22,700 की पुट 165 और 68 के बीच में मिले, और उसमें 135 का स्टॉप लॉस रखिए, वो 250 तक जा सकती है। ये एक आपके लिए हेज है या सेफ्टी है या एक प्रोटेक्शन है जो आपको खरीदनी चाहिए, क्योंकि मार्केट यहां से टर्न हुई तो थोड़ा सा शार्प हो सकता है। ओके, तो वेदांता पर खरीदारी करने की सलाह है। आज एसबीआई लाइफ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हो, और आपको निफ्टी में भी एक स्ट्रैटेजी बता दी गई है हेज के लिए। 22,700 का पुट आप खरीद सकते हैं, जिसमें कि 250 के टारगेट्स एक्सपेक्टेड हैं। ये है आज के लिए रणनीति। संजीव जी, अब हम रिजल्ट सीजन को भी अप्रोच करें। कुछ नतीजे आ भी चुके हैं स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों के, और काफ़ी सारे क्वार्टरली अपडेट भी आए हैं। अब चौथे तिमाही के नतीजे भी आना शुरू हो जाएंगे। क्वार्टर 4 के नतीजों को देखते हुए कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक्स पर आप नजर रखेंगे? हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखिए, बैंक्स मेरे को लगता है आउट परफॉर्म करेंगे, पीएसयूज और लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स, क्योंकि उनका जो स्प्रेड है वो बहुत अच्छा है, और उन्होंने दिखाया है कि चाहे कॉस्ट ऑफ मनी इज गॉन अप, एचडीएफसी जैसे बैंक्स ने रेट्स नहीं बढ़ाए, मुझे लगता है वो आउट परफॉर्म होंगे। रियल एस्टेट में आपने देखा है रिकॉर्ड सेल्स आ रहे हैं, और वो क्वार्टरली नंबर्स में आएंगे। और तीसरा, मैं आपको फिर कहता हूँ, स्पेशलिटी केमिकल कैन बी a very very big dark horse, जहां अर्निंग्स कैन एक्चुअली बीट एस्टिमेट्स, क्योंकि वहां एक्सपेक्टेशंस बहुत लो है। और चाइना की वापसी से मेटल्स में भी वापसी तेजी आएगी। फिफ्थली होएगा ऑटो, और लास्ट होएगा कैपिटल गुड्स। तो इन सब ये 5-6 सेक्टर्स हैं जिन पे आपको नजर रखनी चाहिए। बट मुझे लगता है बैंक्स एंड स्पेशलिटी केमिकल कैन बी द डार्क आउटलायर्स।
स्पेशलिटी केमिकल्स जो हैं एक डार्क आउटलायर्स हो सकते हैं। पर भसीन जी, मेरा एक सवाल आपसे ऑटोज़ पे ही था। देखिए, कल गुड़ी पड़वा था, नवरात्रि का पहला दिन, और कई सारे लोग जो हैं अपनी नई गाड़ियां लेते हैं ऐसे मौके में, और पिछले साल से हम देख रहे हैं कि फेस्टिव सीजन सेल्स जो है वो काफ़ी अच्छे से होल्ड ऑन कर रही है। हाल फिलहाल कुछ ऑटो काउंटर्स फिर से मजबूती में आए हैं। इस समय कोई ऑटो स्टॉक जो कि आपको अच्छा लगता है, ऑटो या ऑटो एंसिलरी प्ले से कोई स्टॉक जो कि आपके टॉप लिस्ट में है? हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि जी। देखिए, आपके यहाँ मैंने 6,000, 8,000, 10,000, 11,000 पे मारुति बोलते गया, और मैंने आपको कहा था मारुति का कोई भी हाई आपको दिखेगा नहीं, 13,000 हो गया है। अब क्या बोलूं, 15,000, तो वो भी लोगों को अचंबा लगेगा, लेकिन दैट इज पॉसिबल। यहाँ मेरा डार्क हॉर्स है अशोक लीलैंड। मुझे लगता है जिस तरह से उनकी फोरे एज प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं, अशोक लीलैंड इज अ 53% मार्केट शेयर इन द बस मार्केट, और जिस तरह से बस की एक्सपेंशन है फॉर स्कूल, इंस्टीट्यूशन एंड रोडवेज, वो बहुत पॉजिटिव रहेगा। मुझे लगता है अशोक लीलैंड इज अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव बाय दिस प्राइस। और दूसरा होएगा ओईएम में मदरसन सुमी। ये दोनों स्टॉक्स मुझे बहुत पसंद है। एज ए डिस्क्लोजर, ये तीनों स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में मच लोअर लेवल से हैं, तो आप अपना डिलीजेंस करिए, लेकिन मिस मत करिए। थोड़ा बहुत अभी लीजिए, करेक्शन पे और लीजिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया भसीन जी। इसी के साथ आपसे अलविदा लेंगे। मेनी थैंक्स आज